हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कासिम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंट एकेडमी 0007। तो आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 5 की, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस क्या करने हैं, आपको कवर करने हैं, किस चैप्टर में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर के बारे में बात करते हैं। एक चैप्टर आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन क्या करने हैं, पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन से आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ कौन कौन से होते हैं ये कवर करना है आपको। दूसरा आपका तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत, ये कवर करना है। तीसरा संरक्षण नीति कवर करनी है और व्यापार की शर्तें कवर करनी है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन क्या करने हैं, कवर करने हैं, जिससे आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सेकंड है बाजार विफलता तथा सफलता। इस चैप्टर में से आपको बाजार विफलता के कारण पता कर पढ़ने हैं। इसके अलावा सार्वजनिक वस्तुओं, वर्जित वस्तुओं या सीआरआर तथा बाजार विफलता के बारे में पढ़ना है। तीसरा है आपका बाध्यताएं एवं बाजार विफलता के बारे में पढ़ना है। संपत्ति अधिकारों को लागू करने के लिए कोष सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सरकार प्रदूषण को कैसे नियंत्रण करती है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता में आर्थिक कुशलता के बारे में पढ़ना है। तो ये बाजार विफलता सफलता, इसमें आपको ओवरऑल कितने चैप्टर कवर करने हैं, 6 चैप्टर कवर करने हैं। सॉरी 6 क्वेश्चंस क्या करने हैं, आपको कवर करने हैं। अगला आपका साधन कीमत निर्धारण। तो साधन कीमत निर्धारण, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको कवर क्या करना है, सीमांत उत्पादकता का निर्धारण सिद्धांत। सेकंड है आधुनिक सिद्धांत। तीसरा आर्थिक लगान का साधन, आर्थिक लगान की धारणा। और तीसरा श्रम का मुड़ा पूर्ति वक्र या मुड़ता हुआ पूर्ति वक्र, इसको कवर करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद है अगला चैप्टर आपका व्यवहार में उत्पादक उपभोक्ता का सिद्धांत। इसमें बिक्री अधिकतमीकरण का सिद्धांत पढ़ना आपको। फिर तीसरा पढ़ना ओपेक कार्टेल देशों का अध्ययन। तो ओपेक जो है अरब कंट्री है, उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा प्रदानकर्ताओं का सिद्धांत पढ़ना है इस चैप्टर में से। लागत में परिवर्तन, फर्म उद्योग के संतुलन प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर अल्पाधिकार, आपने 11th में पढ़ा हुआ कुछ चैप्टर एक चैप्टर पढ़ा था आपने बाजार। तो उसमें बाजार आपने पढ़े हुए 3-4 तरह के बाजार पढ़े हुए। पहला पढ़ा हुआ आपने एकाधिकार बाजार, दूसरा पढ़ा हुआ आपने एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, तीसरा पढ़ा हुआ आपने कौन सा, अल्पाधिकार, और एक पढ़ा हुआ आपने कौन सा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो वहां पर वो 4 आपके टॉपिक थे, यहां पे चारों आपके क्या है, चैप्टर है। तो पहले हम बात करने वाले अल्पाधिकार बाजार, इसका अर्थ एवं विशेषताएं, इसके अर्थ और विशेषता के बारे में पढ़ना है। दूसरा अल्पाधिकार में अनिर्धारित कीमत तथा उत्पादन के बारे में पढ़ना है कि अल्पाधिकार बाजार में अनिर्धारित कीमत तथा उत्पादन के बारे में पढ़ना है। खेल का सिद्धांत और कैदी की दुविधा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों के दोनों, कितनी बार एग्जाम पूछे थे। खेल का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। कैदी की दुविधा क्या होती है, जिसको बंदी की दुविधा भी बोला जाता है। फिर प्रवेश पर अवरोधों का महत्व, कि जो नई फर्में होती है वो बाजार में प्रवेश नहीं कर पाती, उन पे कैसे कैसे अवरोध लगते हैं, किस तरीके से क्या होता है, उनको रोका जाता है। फिर सूची का विकिंचित या मांग वक्र के बारे में पढ़ना है। अल्पाधिकार के बड़े होने के कारण पढ़ने हैं। ये 6 को 7 क्वेश्चंस आपको इसमें से कवर करने हैं, जिससे आपका अल्पाधिकार बाजार क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसके बाद है आपका एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। एकाधिकारी प्रतियोगिता में पहला पढ़ना अर्थ एवं विशेषताएं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार होता क्या है। फिर अल्पाधिकार तथा इसके अल्पकाल तथा दीर्घकाल में फर्म का संतुलन पढ़ना है। फिर क्षमता अधिक्यता की धारणाएं पढ़नी। तो कुछ चैप्टर्स हैं। पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताया मैंने, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन ओवरऑल कवर करने हैं। दूसरा आपका बाजार विफलता तथा सफलता के बारे में पढ़ना है, जिसमें ओवरऑल 6 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। और साधन कीमत निर्धारण के बारे में पढ़ना है। सो साधन कीमत का निर्धारण, इस चैप्टर में सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन क्या करने हैं, कवर करने हैं। फिर अगला है व्यवहार में उत्पादक उपभोक्ता का सिद्धांत। इसमें से आपको ओवरऑल सिर्फ कितने क्वेश्चंस कवर करने हैं, 4 क्वेश्चंस कवर करने हैं। फिर अल्पाधिकार में 7 क्वेश्चंस कवर करने हैं। और एकाधिकारी प्रतियोगिता में से 3 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर एक चैप्टर की आपको पूरी वीडियो बना के दूंगा और हर चैप्टर के आपको नोट्स भी क्या करूंगा, मैं प्रोवाइड करूंगा। तो अभी फिलहाल मैं कुछ चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूं, बाकी आगे के चैप्टर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।